गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। कास्ट सेंसस पर आज सरकार ने यू टर्न लिया। जाति जनगणना को लेकर पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आज दूसरा हलफनामा दिया और वो उस हलफनामे को वापस ले लिया। एलपीजी सिलेंडर के दाम पर 200 रुपए की कमी कर दी गई है। क्या जवाब लिखा है लोगों ने कि 9 साल लूट और चुनाव के साल में छूट। लेकिन सबसे बड़ा बयान ममता बनर्जी का है। उन्होंने कहा है इंडिया के दूसरी बैठक में 200 रुपए की छूट, तीसरी बैठक होने दीजिए, ये सब कुछ इनकी जो हेकरी है वो निकल जाएगी। सोचिए, जब बीजेपी विपक्ष में थी और जब टीवी अखबार खबरें करता था तो क्या स्थिति थी, लेकिन आज क्या हो गया, बीजेपी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, लोग नहीं पूछ रहे हैं। एक वीडियो दिखा रहा हूं जो आज वायरल हो रहा है। ये वीडियो बीजेपी सरकार यूपीए 1 या यूपीए 2 के समय का होगा, जब 60 रुपए पेट्रोल था, तब बीजेपी सवाल पूछती थी। अभी सुनिए। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। तो सोचिए, आजादी के 70 साल हो गए हैं, 75 साल। 10 साल पहले 60 रुपए पेट्रोल था और आज है, मतलब 60 साल में पेट्रोल हुआ 60 रुपए, तो 75 साल में 75 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन आज है 100 रुपए। आजादी के 60 साल तक एलपीजी की कीमत रही 430 रुपए, और सोचिए अब 75 साल में कीमत हो गई थी 1200 रुपए, अब घटाकर 900 रुपए कर दिया गया। तो समझिए ये सारी बात। लेकिन सबसे पहले बात कास्ट सेंसस की। लालू यादव ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं मुंबई और लगभग तय हो गया है। मैंने वीडियो में भी बताया कि 450 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला होगा। बीजेपी को ये जितने विपक्षी नेता हैं वो तय कर चुके हैं कि हमें अपना नफा नुकसान छोड़कर एकजुट होकर लड़ना होगा, और इसी का नतीजा है कि सरकार को चुनाव में जाना है और सरकार वो सारे फैसले करेगी। अब आपको देखिएगा, लेकिन टीवी अखबार के दम पर ये सरकार चल रही है। 10 साल पहले हो गया होता तो आज लोग खुशी खुशी 1150 का सिलेंडर खरीद लेते, 200 रुपए का तोहफा देने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, जब 1100 रुपए आप सिलेंडर खरीद रहे थे तो कोई बात नहीं कर रहा था। आज टीवी अखबार वाला बेईमान पत्रकार आपके कान में डालेगा कि 200 रुपए का तोहफा। इसको लेकर लिखा धीरे धीरे गैस सिलेंडर के दाम 700 रुपए बढ़ा दिए, तब एक बार भी नहीं बताया कि मैंने बढ़ाए हैं। आज 200 घटा दिए तो एकदम बता दिया, क्योंकि साहब ने बचपन में गरीबी देखी है। 100 महीने की लूट, फिर 200 की छूट। 100 महीने मतलब सोचिए, लगता है भाजपा के कैलेंडर में ओणम और रक्षाबंधन 10 साल में एक ही बार आता है। ऐसा करके भी कैसे मुस्कुरा लेते हैं। भाजपाई धन्यवाद का धारावाहिक भी शुरू कर देंगे। ये जनता के साथ सरासर धोखा है अखिलेश यादव। आज एक खबर आई है कि ईडी का एक अधिकारी 5 करोड़ रुपए घूस ले रहा था। सोचिए इस देश में कैसे बहुजन नेताओं को बदनाम किया गया। लालू यादव चोर है, मायावती चोर है, अखिलेश यादव चोर है, हेमंत सोरेन चोर है। अब आप मानेंगे कि ये इनकम टैक्स व ईडी हो, जब चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी तो जाति देखकर फंसाती थी। जब से मोदी जी आए हैं तब से पार्टी देखकर फंसा रही है। जो भी विपक्षी दल है, 3000 लगभग रेड हुए हैं, उनमें से 75 लोगों को भी सजा नहीं हुई है। तो ये है, सुन लीजिए वीडियो। अच्छा, ईडी के अधिकारी करे क्या? वो देख रहे हैं मोदी जी हमसे विधायक पकड़वाते हैं महाराष्ट्र में, उनको धमकवाते हैं, उनके ऊपर केस करवाते हैं, फिर उनको दे देते हैं 50 खोखा। विधायकों को तो मिलता है 50 खोखा, वो चले जाते हैं सरकार के साथ शामिल हो जाते हैं। ईडी के अधिकारी बेचारे एक भी खोखा नहीं। तो अब जब कोई बहुजन नेताओं को कोई बदनाम करे ना, तो उसका सीधे सीधे उसको जवाब दीजिएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक। और इस बाबा को पहचानते हैं, ये देखिए।
सोचिए, संविधान का राज है, तब एक साधु कैसे पुलिस वाले के साथ व्यवहार कर रहा है। आप कल्पना कीजिए कि अगर हिंदू राष्ट्र जिसको ये लोग कह रहे हैं अगर वो हो जाए तो ये लोग क्या करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्थिति है। और अब बात जाति जनगणना की, और ये इस शख्स को देखिए। सुनो स्वामी प्रसाद मौर्य, तुमने कई बार लगातार हिंदू धर्म को लेकर अपमानित टिप्पणियां की, हमारे इष्ट देवी देवताओं को लेकर ये शख्स सरेआम स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी दे रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं। अब बात जाति जनगणना की। सोचिए, जाति जनगणना मतलब ओबीसी की गिनती। जाति मतलब जाति की गिनती नहीं करनी है। बाबा साहेब ने संवैधानिक जो पद दिया है, जो नाम दिया है, SC ST OBC, SC ST की गिनती होती है, OBC की गिनती नहीं होती है। 1932 में जनगणना होती है। उस समय सोचिए, अंग्रेजों का दौर था, लोग अपनी जाति छुपाते थे, और जो लोग जिनको शूद्र और अछूत बनाया गया, जिनको किसान जातियां कहा गया, उन लोगों ने उस समय अपने आप को क्षत्रिय लिखाया। तब संविधान लागू नहीं था। उसके बाद संविधान लागू हुआ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिला। 1990 के आसपास OBC को आरक्षण मिला। अब सोचिए, अब लोग अपनी असली जाति बताएंगे कि मैं SC हूं, ST हूं, OBC हूं। आज OBC की संख्या लगभग 60 से 70% है। आज जाति जनगणना जरूरी है। 50% कैप रिजर्वेशन हट चुका है। पता चलेगा कि कौन मलाई खा रहा है, कौन चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के पद पर बैठा हुआ है, उसकी कम्युनिटी वो जनरल कैटेगरी का है या SC है, ST है, OBC है। पता चलेगा संपत्ति किसके पास है, पता चलेगा शहरों में कब्जा किसका है, पता चलेगा बैंक का लोन लेके कौन भाग रहा है। इसलिए जाति जनगणना नहीं है, ये कैटेगरी की जनगणना है। OBC कितना ये भी पता चलेगा। जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा माल खा चुका है, जाट गुर्जर माल खा चुका है, सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और 2024 के चुनाव में सोचिए किस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सोचिए ये जाति जनगणना जिसको कहते हैं, कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC के लोग जाते हैं, मराठा गए, उनको आरक्षण नहीं दिया, कहा कि आप आंकड़ा लाइए। गुर्जर गए, उनको आरक्षण नहीं दिया, कहा आपकी आंकड़ा लाइए। जाट गए, उनको आरक्षण नहीं दिया, कहा आंकड़ा लाइए। पटेल गए, उनको आरक्षण नहीं मिला, कहा आंकड़ा लाइए। और ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सवर्ण गरीबों को आरक्षण कैसे मिल गया, कोई आंकड़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग गई, इंप्लीमेंट भी हो गया। इसीलिए कास्ट सेंसस जरूरी है। OBC की गिनती पता चल जाएगी, और इसके बाद इस देश में बगैर OBC, बगैर SC ST OBC के राजनीति नहीं होगी। इस देश का संसद OBC से भर जाएगा, इस देश का विधानसभा OBC से भर जाएगा, इस देश की नौकरियों में OBC के बच्चों को लेना पड़ेगा, कलेक्टर, SP, जज बनाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोलिजियन सिस्टम खत्म करके उनको जज बनाना पड़ेगा। इसीलिए डरते हैं ये। अब सोचिए, चुनाव का समय है, जिस तरह से सवर्णों का तुष्टीकरण हो रहा है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, SP, DM, कलेक्टर, CM, सारे मलाईदार पदों पर वो बैठे हुए हैं। और उनसे सवाल पूछ दीजिए तो आप पर केस दर्ज करा देंगे, आप पर FIR कर देंगे। इंडिया गठबंधन में OBC की जमावड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी इसको भली भांति समझ रहे हैं। आज बिहार में जाति जनगणना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया कि नहीं करवाएंगे। अब उनकी सांसें फूलने लगी है। आज फिर हलफनामा दिया, वापस ले लिया कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। साफ है, SC ST OBC की एकता है, भाईचारा है, अल्पसंख्यक समाज का भाईचारा है। कोई पार्टी हो, SC ST OBC की अनदेखी करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। कल मैं JDU के नेता KC त्यागी का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे कि अब कोई जल के नहीं मरेगा, अब आरक्षण के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि सब आरक्षण ले रहे हैं। सवाल है कि आरक्षण दे तो रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहां है। तो धीरे धीरे ही सही SC ST OBC के लोगों में चमत्कारिक रूप से बदलाव हुआ है। और इस देश का कम से कम 50 से 60% लोग स्कूल कॉलेज पहुंच चुके हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत हैं। अगर इनके पॉलिटिकल लीडरशिप ने चुप्पी तोड़ा, मैं फिर कह रहा हूं, 2024 का चुनाव जाति जनगणना के आधार पर होगा। आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा।
कांग्रेस के सूत्र मुझे बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के तर्कस में तीर है। उन्होंने 4-5 मुद्दे आइडेंटिफाई किए हैं। सरकारी संपत्तियों को बढ़ाया जाएगा, जिन सरकारी कंपनियों को बेचा गया है उनको वापस लिया जाएगा, उनका राष्ट्रीयकरण होगा, आरक्षण लागू होगा और कास्ट सेंसस के कराकर आंकड़े जारी किए जाएंगे। ये 2024 में बड़ा मुद्दा होगा और इसी के आधार पर चुनाव होगा। सवर्ण समाज के तुष्ट सोचिए बीजेपी क्या क्या करेगी। जो सत्ता में है वो ओबीसी को लेकर, एससी को लेकर, एसटी को लेकर कुछ भी करेगी, फैसला करेगी, तमाम योजनाएं आएंगी। सवर्णों की संख्या जितनी है 15%, उससे सरकार नहीं बनती है भाई। बगैर ओबीसी की सरकार नहीं बनेगी। आपको ओबीसी को अधिकार देना पड़ेगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अधिकार को देना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।